हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मुझे कुछ धमकियां मिलती हैं जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, बम से उड़ाने की, और बहुत सारी निंदा, गालियाँ, बहुत सारा उल्टी सीधी बातें, और ये फॉल्स प्रॉफिट है और बहुत सा किसे परवाह है। अगर मैंने एक भी सोल को बचा लिया वहाँ जाने से अपनी गवाही के द्वारा, तो समझो कि मैंने काबिल तारीफ काम किया है। मारना चाहते हो मार दो, तब भी। ये हुआ 1 जनवरी 2000 को, 8 साल पहले। मैं अपने बेड पे गया, बगल में मेरी पत्नी सो रही थी, और जब मैं उठा तो मेरी आँख खुली। वहाँ मैं जैसे यहाँ हूँ, बिल्कुल असली, सारा दिमाग, सारा ये सेंसेस, सारे कॉन्शियसनेस, सब कुछ यहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, अपने कमरे में, और मैं बड़ी अजीब सी जगह पहुँच गया, ऐसी कोई जगह नहीं। फिर मुझे लगा मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल मैं था, सब कुछ जिंदा। ये कोई सपना या कोई दर्शन नहीं था, ये मैं था। शारीरिक तौर पे भी मैं ही था। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पहना था या क्या, ये सारी डिटेल तो नहीं है, क्योंकि मुझे शॉक लगा था और मुझे अपनी गर्दन के पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी गर्दन घुमा नहीं पाया। मैं उस आवाज़ के साथ रोज़ संगति करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, और मुझे पता है, बस मैं जानता था कि ये किसकी आवाज़ है। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ थी। उसने कहा, तुम मेरी इच्छा से यहाँ हो, मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तुम आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं बताऊँगा, मुझे यहाँ तुम्हें कुछ दिखाना है, दूसरे लोगों के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, बस चलते चलो। और बहुत लंबा एक रास्ता था, पूरा बदबू से भरा हुआ था। न कोई हवा चल रही थी और न किसी तरह का कोई आराम था। और बदबू तो इतनी थी, इतनी कि आप इस दुनिया में मर जाएंगे, इतनी बदबू सूंघकर। और मैं कह रहा था कि मुझे नहीं देखना, मैं क्यों जाऊँ आगे, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, मुझे बाहर निकालो। जैसे आप यहाँ अपनी खाल को, हर चीज को आप वहाँ महसूस करेंगे। और चलते चलते हम एक जगह पे पहुंचे। वहाँ एक गेट था, और वो गेट बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा था, बहुत चौड़ा, इतना चौड़ा कि मैं समझा नहीं पाऊंगा। बहुत चौड़ा गेट था वो गेट। यहाँ पृथ्वी पर आपने वैसा कभी कुछ नहीं देखा होगा वहाँ। और वो बहुत चौड़ा था, वो अलौकिक था, उस पर कुछ लिखा हुआ, वो ऊंचे पर था, मैं पढ़ तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत ऊंचा, साफ देखा मैंने कि वो बहुत ऊंचा था, चौड़ा भी था। वो दरवाजा था, वो उस पर लिखा था वैलीज ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी। मैं पढ़ सका इन आंखों से। मेरे पीछे उस आवाज ने कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं खोल सकता, मुझे नहीं खोलना, और ये मेरे हाथों को खराब कर सकता है। क्योंकि उस पर जंग लगी हुई थी, और मैं जैसे ये फिजिकल हूँ, वैसे ही ये कोई आत्मिक अनुभव नहीं था, ये बिल्कुल फिजिकली मैं वहाँ था, इसलिए मैं डर रहा था। और मेरे हाथ लगाने से पहले ही वो अपने आप खुल गया। और जब वो खुला तो मैंने देखा, मेरा दिल टूट गया। मैंने जो देखा कि मैंने देखा कि लोगों को मैंने देखा, लोगों की आवाजें मैंने सुनी। लोग थे वहाँ, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, शराब दे रहे थे, बहुत चीख रहे थे, दांत पीस रहे थे। और वो आप समझ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा थे, और गर्मी इतनी निकल रही थी। वहां से बाहर निकला अंधेरा। ऐसा नहीं कि रोशनी नहीं है, अंधेरा एक ताकत है, और वो ना निकली वहां से। जैसा प्रकाशित वाक्य में दिया है कि अंधकार, मृत्यु, वो अधोलोक में डाले गए। उस दरवाजे पे मैं समझ गया मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा। वहां तो मृत्यु को बंद किया गया था जब तक यीशु मसीह का दिन ना आ जाए, प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा है। और जब गेट खुला तो मैंने देखा बहुत दूर, मतलब बहुत दूर। इन आंखों से आप उतनी दूर नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं देख सका, क्योंकि उसने मेरी आंखें खोली। और मैंने बहुत दूर देखा एक बड़ा गड्ढा,
और उसमें से धुआं निकलता हुआ, और वो शायद लेक ऑफ फायर थी या क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन इतना धुआं, इतनी आग। वहां आग की चमक तो थी और अंधेरा भी था, कुछ दिख नहीं रहा था, और वो बहुत नीचे होना चाहिए। वो लेक ऑफ फायर जो भी था वो बहुत नीचे होना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ धुआं ही दिख रहा था, और इतना बड़ा था, इतना बड़ा वो गड्ढा था कि क्या बताऊं। फिर मुझे दिखना शुरू हुआ वो टॉर्चर जो अलग अलग जगह पर हो रहे थे। वो मुझे तुरंत एकदम से याद आ गया कि कोई भी, ना शैतान ना कोई ह्यूमन बीइंग वहां डाला जाएगा जब तक यीशु मसीह का वो श्वेत सिंहासन का जजमेंट ना हो ले, वो वाइट थ्रोन जजमेंट। तो मुझे पता चल गया मैं कहाँ खड़ा था। मैं खड़ा था मृत्यु के दरवाजे पर, और लोग देखे मैंने दसियों लाख करोड़ों अरबों, मैं बता नहीं सकता, परमेश्वर ही जानता है कितने थे वो। और जितने लोग चर्च जाते हैं ना उससे तो बहुत ही ज्यादा थे। मेरा विश्वास कीजिए वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट दूत हैं, और वो बहुत ही सताने वाले वो हैं जो जिनको अभी सजा नहीं मिली है और जो अभी नरक में आग में फेंके नहीं गए हैं। और ये जो लोग वहां थे ये इस दुनिया में तो मर गए हैं, लेकिन वहां वो जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है वो असली रूप में। जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा जिंदा है वो। और ये दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं क्योंकि वो छूटे ही नहीं कभी उन दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि वो उनकी ही सेवा करते थे पाप करके। ये न्याय का समय नहीं है, ये भरने का समय है, दाम चुकाने का समय है। इन दुष्ट आत्माओं ने उन्हें हमेशा के लिए पकड़ लिया है, और ये जानिए कि ये दुष्ट आत्माएं शैतान की हैं, और ये अपने पापों में मरे हुए लोग जो अब आग में फेंके जाएंगे न्याय के दिन। और मैंने हर तरह का टॉर्चर देखा जो वहां होता है, और लोग वहां सताए जा रहे हैं उनके पाप के द्वारा, जैसा वो पृथ्वी पे करते थे। परमेश्वर के द्वारा नहीं, उसका न्याय तो सच्चा है, लेकिन ये खेल का मैदान है शैतान के लिए। जानते, यीशु ने कहा है कि आंख या अपने हाथ को काट दे अगर वो तुझे नरक ले जाता है, तो आंख या हाथ अगर नरक ले जा रहा है तो अच्छा है, निकाल दो, वरना ये शैतान के लिए एक खेल बन जाएगा। उन कमरों में, उन चेम्बर्स भी नहीं कहेंगे, छोटे हैं वो, बहुत छोटे कमरे। और कहा कि काट दो अपने हाथ को, अगर ये हाथ तुम्हें पाप करवा रहा है, अगर दो हाथों से आप नरक ना जाए बल्कि एक हाथ से स्वर्ग चले जाएं, यही कहा यीशु ने। ऐसा टॉर्चर देखा मैंने नरक में। हैव मर्सी गॉड। मैं बस इतना ही कह पाया कि दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। ये सब देख के ही लग रहा था मर जाऊंगा, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ थी। अगर ये परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती तो लोगों को लगता कि ये तो किसी हार्ट अटैक से मर गया सुबह। हाँ, इस अनुभव के बाद मैं जब सुबह उठा तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उठ तो मैं गया, लेकिन बहुत दर्दनाक था वो टॉर्मेंट सारे। और जब लोग आपसे पूछते हैं ना कि फिर से बताओ स्टोरी, कहानी बताओ, वो ऐसा है जैसे बार बार मरना। लगभग 9 महीने बाद मैंने अपना पहला क्रूसेड किया, और वो भी परमेश्वर से बहुत बहस करने के बाद। परमेश्वर ने, मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया कि मैं एक क्रूसेड करूं और अपनी इस गवाही को लोगों को बताऊं। और मैंने कहा मैं नहीं चाहता नहीं। और दूसरा लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूं क्या, मुझे बुलाया जाएगा फॉल्स प्रॉफिट, या इसका धर्म ज्ञान सीधा नहीं है, या ऐसे ही बहुत कुछ। परमेश्वर, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे मत कहिए ये करने को, क्योंकि ये मुझे आप ले ही गए वही बहुत है, बस करिए। मैंने ये भी कहा कि क्यों, उससे क्यों नहीं ले गए, उससे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों ले गए। और फिर मैंने माना फिर किसी तरह से, और मैंने प्रीच किया पहली अपनी सभा में। वहां लोग दौड़े रिसीव करने जीसस क्राइस्ट को। मैंने इस तरह से कोई ऑल्टर कॉल नहीं दी कि आंखें बंद करो, सर झुकाओ। और देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये तो एक आपातकाल की स्थिति है। सुसमाचार प्रचार करना तो एक इमरजेंसी है। ये कोई मजाक नहीं है या लोगों को फुसलाना नहीं है। ये कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो बस परमेश्वर की आज्ञा ही मानूंगा, चाहे लोग मुझे मार दें या लोग कुछ भी कहते रहें। लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो चाहे मुझे मार भी दें, लेकिन अगर
मैं एक भी आत्मा बचाने में सफल रहा तो वो भी कीमती है। मसीह के लिए मेरी गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा जो परमेश्वर का है। लोग आ रहे थे प्रार्थना करवाने और मैंने देखा 7 लोग वहाँ दूसरे फ्लोर पर, और वो पीछे थे, लेकिन वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। जब मैं प्रीच कर रहा था, लोग सामने आ रहे थे और वो हंस रहे थे। मैंने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया, सेकेंड्स थे कुछ बस, और ये 7 लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो ठट्ठा उड़ा रहे थे मेरी गवाही का। और देखिए, मैं बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेता इन बातों को, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बल्कि यीशु को रिजेक्ट किया। और अचानक मैंने एक दर्शन देखा उस क्रूसेड में कि इन 7 लोगों ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपनी इच्छा से उस लेक ऑफ फायर में कूद गए। और इस बात ने मेरे दिल को तोड़ दिया। हजारों लोग उस 3 दिन में बचाए गए। आज भी मैं उस सदमे से उबर नहीं पाया हूँ कि वो 7 लोगों ने अपने दिल को क्यों कठोर किया। और उन दोस्तों को कोई और प्रचारक या कोई क्रूसेड या किसी और तरह की मेहनत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि वो अगर नर्क जैसी कड़ी बात सुनने के बावजूद वो बदल नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हें कुछ भी बदल नहीं सकता। और पश्चिम के लोगों, क्या आपके लिए नर्क एक फैंटेसी की जगह है? हेल आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, गो टू हेल। आपको मालूम भी है क्या कह रहे हैं? नर्क आपके लिए कोई कहानी है ना? ये असली तो है नहीं, ये तो ढकोसला है ना। सुनिए, ये हम लोगों पे निर्भर करता है, हम क्या विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ और मैंने शेयर भी कर दिया है। मेरे हाथ साफ हैं अब। देखिए, लोग विश्वास करते या नहीं करते ये मेरे हाथ में नहीं है। जहां तक मेरे हाथों का सवाल है, आपके खून से मैं निर्दोष हूँ। मैंने बताया है, आप अपने चुनाव को करें। धन्यवाद। और मैं कहता हूँ कि पाप को हल्के में ना ले। हर व्यक्ति का न्याय होगा हमारे कामों के द्वारा। यीशु मसीह आए, मरे, भयानक मौत मरे हैं। मौत में कुछ भयानक ही होना चाहिए था, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, जो कि ऊपर से भेजा गया पिता के द्वारा। बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक, बेहद ही क्रूर मृत्यु मरे हैं यीशु मसीह। याद रखिए, इसी पाप के लिए क्रूस पर हल्के में मत लें, अपने पापों को माफी मांगे।